अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी खानपुर कैंपस के यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की एक और वीडियो, और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे स्प्रिंग 2023 पेपर पैटर्न। अभी जो फाइनल पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 15 अगस्त से, उस हवाले से हम बात करते हैं कि उसमें कितने एमसीक्यूज़ होंगे, कितने शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उसमें कितने लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे। ये सारी बातें हम करते हैं इसी वीडियो में। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेट शीट का लिंक ओपन हो चुका है, और तमाम सुपरवाइज़र्स या एग्ज़ामिनर्स या आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं आपके एलएमएस के अंदर, उन्हीं सभी ने आलमोस्ट तकरीबन जो लेसन्स और पेपर पैटर्न आपको बता दिए कि कितने लेसन उसमें शामिल होंगे और पेपर पैटर्न क्या होगा। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें इस हवाले से, तो डेट शीट का लिंक ओपन हो चुका है। मैंने डेट शीट को बनाने की, और इसमें दो चीज़ें मैंने ऐड की हैं कि एक तो ये है कि अगर आपने बाय डिफ़ॉल्ट जिस कैंपस से पेपर दे रहे हैं उसी में देना है, तो फिर आपने डेट शीट कैसे बनानी है, और अगर एग्ज़ाम सिटी आप चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपने उसको कैसे चेंज करके किसी और शहर में जाके पेपर देने हैं, वो तरीका आपको इस वीडियो में, दोनों ही चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। वो आप देख लीजिएगा, डेट शीट बनाएं। और अब अगली बात, जो पेपर पैटर्न है उस हवाले से, सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना एलएमएस ओपन कर लेना है, और एलएमएस ओपन करके आपने अनाउंसमेंट्स के अंदर जाना है। वहाँ पे आपको इस तरह का पेपर पैटर्न स्प्रिंग 2023 फाइनल एग्जामिनेशन आपको मिल जाएगा। अब अगर हम इसको पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है, यू शैल अटेम्प्ट मैक्सिमम 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 50 क्वेश्चन। टोटल जो हैं वो क्वेश्चन 50 होंगे इसमें, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन मिला के। दूसरी बात कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ द पेपर विल बी 90 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स ऑफ द पेपर विल बी 60। 90 मिनट होंगे, और ये जो पेपर है आपका फाइनल, ये 60 नंबर का है। और अब आ जाए ज़रा आगे एमसीक्यूज़ के ऊपर कि इसमें एमसीक्यूज़ कितने हैं। तो अगर आप इस लाइन को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि देयर विल बी 40 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ विच बेस्ट 33 एमसीक्यूज़ विल बी कंसिडर्ड फॉर ग्रेडिंग। अब एक वर्ड अगर हम इसमें देखें, बेस्ट, विच बेस्ट 33 एमसीक्यूज़, ये जो बात है ना, ये बड़ी स्टूडेंट की फेवर में जाती है कि अब 40 एमसीक्यूज़ आपकी स्क्रीन के सामने हैं, और उसमें से अगर आप सारे के सारे कर लेते हैं तो जो 33 ठीक वाले होंगे ना, वो आपके नंबरिंग के लिए काउंट होने हैं। यानी कि अगर आप 40 करते हैं, उसमें से 7 आपके गलत हो जाते हैं और बाकी 33 ठीक हैं, कोई भी ठीक हैं शुरू से, दरमियान से या एंड से, तो फिर भी आपके जो नंबर हैं वो 33 कंप्लीट हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। यानी 7 नंबरों की आपको ये यूनिवर्सिटी ने गुंजाइश दे दी है, चॉइस दे दी है। तो बेस्ट यही होता है कि आप कंप्लीट उसको हल कर दें, सारे के सारे एमसीक्यूज़, और मिनिमाइज़ कर रहे हैं अपने नंबर खोने के रिस्क को। अब जो अगली लाइन है उसमें अगर आ जाएं आप, हमारा चौथा पॉइंट, देयर विल बी 6 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स। 3 नंबरों वाले 6 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें आपने कितने करने हैं, जो नंबरिंग के लिए काउंट होंगे वो होंगे 4। और इसमें भी वही लिखा हो, विच बेस्ट 4, यानी अगर 6 के 6 आप कर देते हैं तो नंबरिंग सबकी होगी, सारे के सारे चेक होंगे, लेकिन उसमें से ऐसे 4 सवाल जिसके नंबर सबसे ठीक हैं वो आपके कंसिडर हो जाएंगे। यानी एक में आपको मिल जाते हैं 2 नंबर और एक में मिलते हैं 3 नंबर, तो 3 वाला काउंट होगा, ना कि 2 वाला। तो इस तरह अगर हम अगली लाइन पे जाएं और इसको देखें, देयर विल बी 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। 5 नंबरों वाले 4 क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें से 3 करने होंगे, और उसमें बेस्ट 3 क्वेश्चंस के मार्किंग होगी। एक का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है कि अगर उसमें बिल्कुल भी कम आ जाते हैं नंबर्स तो वो काउंट ही नहीं होगा, तो जो बेस्ट 3 होंगे वो काउंट होंगे। अब ज़रा इसको एक टेबल फॉर्म में देख लें आप। टोटल क्वेश्चंस गिवन इन ईच क्वेश्चन टाइप एंड देयर रिस्पेक्टिव मार्क्स इज शोन इन द टेबुलर फॉर्म्स बिलो। अब इसको टेबल को देखें तो एमसीक्यूज़ के हवाले से लिखा हुआ है कि 40 एमसीक्यूज़ आएंगे,
अटैम्प्ट कम से कम आपको करने होंगे 33, यानी 33 आपके उसके लिए काउंट होंगे, और मार्क्स कितने होंगे 33, यानी 33 काउंट होने हैं। लेकिन अगर 40 कर देते हैं जैसे कि ऊपर बताया है तो मिनिमम 33 होने ही होने हैं, और फिर आपका गलती करने का अगर गलत हो जाते हैं तो उसमें से रिस्क कम होता जाता है आपका सारे करने की सूरत में। अगर आप करते ही 33 हैं और उसमें भी 5 गलत हो जाते हैं तो फिर आपके नंबर 27 होंगे रेदर देन 33। अब अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लें तो यहाँ पे 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला भी बताया हुआ है कि 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन होंगे टोटल 6 होंगे, जो मार्किंग होगी 4 की होगी, और टोटल उसके 12 नंबर होंगे। लेकिन अगर सारे के सारे आप 6 करेंगे तो जैसे ऊपर लिखा हुआ है कि बेस्ट 4 विल बी कंसिडर्ड, तो उसमें क्या होगा कि सबसे अच्छे नंबरों वाले 4 क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके सामने, और आपका जो ये 12 नंबर हासिल करने का टारगेट है ये उस सूरत में बेहतर हो जाता है जब आप सारे के सारे करते हैं। लेकिन अगर आप करते ही 4 हैं और उसमें भी कुछ में किसी में 2 आते हैं, किसी में 1.5 आते हैं, तो फिर कम होते जाते हैं नंबर, तो रिस्क बढ़ता जाता है। ऐसे ही 5 हैं, 5 में 5 नंबरों वाले 4 टोटल होंगे, 3 कंसिडर होंगे, और टोटल उसमें से 15 नंबर होंगे। तो एक आप छोड़ सकते हैं, यानी चॉइस है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि सारे के सारा पेपर आप हल करें, और इस तरह आपको बेस्ट जो है ना नंबर्स हासिल करने का मौका मिलता है। बाकी सिलेबस की अगर बात कर लें तो हर बंदे ने सिलेबस भी बता दिया हुआ है अनाउंसमेंट में। और एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं वो कम से कम अपने एलएमएस को ओपन करने के बाद अनाउंसमेंट में ये सारी चीज़ें चेक ज़रूर करें। हो सकता है किसी टीचर ने कुछ यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में कोई तब्दीली की हो, सब्जेक्टिव में नंबर की तादाद या क्वेश्चंस की तादाद कम या ज़्यादा की हो, और किसी में 5 की बजाय को 10 नंबर कर दिए हों, तो आपने क्या करना है कि अपनी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मस्ट रेगुलरली चेक योर कोर्स अनाउंसमेंट सेक्शन फॉर एनी अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेपर पैटर्न। इसको फॉलो लाजमी करना है। इस वीडियो में मोस्टली 95 ऐसे ही है, हो सकता है कि 5% कुछ ऐसे लोग हों या ऐसे सुपरवाइज़र हों आपके इंस्ट्रक्टर जिन्होंने इसको चेंज कर दिया हो। तो आपने क्या करना है, अपने एलएमएस की अनाउंसमेंट लाजमी चेक कर लेनी है, ताकि बिल्कुल ऐसा ना हो कि आप इसी के ऊपर रिलायबल हों और आपका वो पेपर पैटर्न चेंज हो चुका हो। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो लास्ट में चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी कर लें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।